सर्दियों में जैसे ही हमें भूख लगना चालू होती है तो हम दुनिया भर का खाना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ भी खाना चालू कर देते हैं, जिससे कि धीरे धीरे हमारे पेट में वो सब कुछ इकट्ठा होता जाता है। और हमारे अगर हम ऐसे पदार्थ खाते हैं जिनमें कार्ब्स की मात्रा ज़्यादा होती है तो फिर शुगर बढ़ना चालू हो जाती है। तो हम देखेंगे कि हमारे ब्लड में जो शुगर है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं और ऐसे कौन कौन सी चीज़ें खाएं जिससे हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा नियंत्रित बनी रहे। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होती है उसी के ज़्यादा होने के कारण ही हम ऐसे भोजन करते हैं जिसको ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने के कारण हमारे शुगर जो है वो बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वह पैमाना होता है जिससे हमें पता चलता है कि कोई खाद्य पदार्थ कितनी तेज़ी से हमारे ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाता है। हम कुछ भी खाते हैं तो उसके बाद शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। हरी सब्जियों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे कम होता है। तो जब भी हम हरी सब्जियां खाते हैं तो उन्हें खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल बहुत देर से और बहुत मामूली सा बढ़ता है। और अगर हमें ग्लूकोज दे दिया जाए, देखा होगा जिनकी शुगर लो होती है उनको ग्लूकोज जो है वो दिया जाता है, तो ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 होता है। यह पेट में जाने के बाद ब्लड शुगर लेवल को तुरंत बढ़ा देता है। इसके बाद हम बात करेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनकी रेटिंग बहुत हाई होती है। तो उनमें कार्ब की मात्रा, कार्ब मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, वो बहुत जल्दी जो है वो पच जाते हैं और ब्लड शुगर लेवल को तुरंत बढ़ा देते हैं। और जिन खाद्य पदार्थों की रैंकिंग ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर कम होती है वो पचने में वक्त लेते हैं और उन्हें खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ने की गति बहुत धीमी हो जाती है। मतलब वो धीरे 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 करके ब्लड शुगर लेवल बढ़ाते हैं जिससे हमें परेशानी नहीं होती। जैसे कि फाइबर, आपने पुराना अभी इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि फाइबर जो है वो क्या होता है और कौन कौन सी चीज़ों को लेने से फाइबर मिलता है। फिर प्रोटीन की बात आती है और हाई क्वालिटी फैट, ये जो है वो हम अगर खाते हैं, ठीक है, तो ब्लड शुगर लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है, तेज़ी से नहीं बढ़ता। इसके बाद एक वर्ड और आता है जिसको हम ग्लाइसेमिक लोड कहते हैं। ग्लाइसेमिक लोड जो है वो क्या होता है? ग्लाइसेमिक लोड यह बताता है कि खाद्य पदार्थ में कितनी मात्रा में शुगर मौजूद है। यदि ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है तो शुगर ज़्यादा होगी, ग्लाइसेमिक लोड कम है तो शुगर कम होगी। तो फिर अब बात करते हैं कि सर्दियों में ब्लड शुगर लेवल को मैनेज कैसे करें। ठीक है, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी सब्जियां हैं जो जनरली हम खा सकते हैं और कौन सी सब्जियां नहीं। अच्छा, एक बात का विशेष ध्यान रखें, आप वीडियो में आगे देखेंगे जब मैं समझा चुका हूँगा उसके बाद कुछ आपको ऐसे चार्ट आपको मैंने बना के रखे हैं, आप वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पालक की। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 15 होता है, ग्लाइसेमिक लोड जो है वो 0.3। आप देख सकते हैं पालक में बहुत कम मात्रा में शुगर होती है, पालक का ग्लाइसेमिक लोड कम होता है, अभी देखा होगा 0.3 है ना। तो इसकी हम साग बनाकर खा सकते हैं, मतलब सब्जी बना के खा सकते हैं। इसमें फाइबर, विटामिन, कैल्शियम और आयरन, ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हम बात करें मेथी, तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 1 होता है। ये भी बहुत बहुत और बहुत सबसे अच्छी चीज़ होती है, ग्लाइसेमिक लोड भी बहुत कम होता है। अब मेथी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बताई गई है। इसमें फाइबर और अमीनो एसिड बहुत भरपूर मात्रा में होते हैं जो कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। मेथी के साग को डाइट में शामिल करके ब्लड शुगर लेवल को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें बैंगन, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 10 होता है और ग्लाइसेमिक लोड जो है वो 1 होता है। तो इसको हम सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं और बॉयल करके भी खा सकते हैं। अब इसके बाद यदि हम बात करें
तो ब्रोकली की, जो कि आपने देखा होगा, ब्रोकली आपने देखा है गोभी के जैसे ग्रीन कलर की होती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 15 होता है और ग्लाइसेमिक लोड जो है वो 0.5, ये भी बहुत कम होता है, इसीलिए इसको सुपर फूड कहते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। चूँकि इसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो इसके कारण से यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। फिर बात करें सरसों के साग, जो कि सरसों की भाजी हम जिसको कहते हैं, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 32 होता है और ग्लाइसेमिक लोड होता है 1। इसीलिए इसमें विटामिन्स, मिनरल और फाइबर से भरपूर जो चीज़ें हैं वो पाई जाती हैं और ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए, मरीज जो जितने भी होते हैं उनके लिए सरसों का साग जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये तो हमने बात कर ली किसकी, सब्जियों की। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम कौन कौन से फल खाएं जिनसे हमारी शुगर कंट्रोल रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुआवा, जो कि होता है अमरूद। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 21 होता है, ग्लाइसेमिक लोड जो है वो 5 होता है, तो इसको भी हम खा सकते हैं। फिर बात करें संतरा, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 35 होता है, ग्लाइसेमिक लोड जो है वो 4.1 होता है। इतना होने के बाद भी ये डायबिटिक पेशेंट जो है वो इसको खा सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। फिर बात करें सेब, जो कि एप्पल, आपने सुना होगा एन एप्पल इन अ डे कीप डॉक्टर्स अवे। तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 36 होता है, ग्लाइसेमिक लोड जो है वो 5 होता है, तो आप सेब को जो है वो खा सकते हैं। फिर बात करें स्ट्रॉबेरी, तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है 25, ग्लाइसेमिक लोड जो है वो 1.9 होता है, तो इसको भी आप खा सकते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं आंवला, जो कि एक अपने आप में अमृत तुल्य माना जाता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 15 और ग्लाइसेमिक लोड जो है वो 2 होता है, तो इन फलों को आप आसानी से खा सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो कि लोग करते हैं कि भाई कई बार ऐसा लोगों को लगता है कि फ्रूट खाने की जगह उसका जूस जो है वो हम पी सकते हैं, तो ये क्या अच्छा रहता है? तो ये आप ध्यान रखें कि जो कि जूस होता है यह पीना एक मिथ होता है कि फ्रूट जूस जो है वो फ्रूट से अच्छा होता है, जबकि जूस निकालते समय उसके फाइबर, आपने देखा होगा छिलका और उसके साथ जो उसका पल्प रहता है उसमें फाइबर और मिनरल्स जो रहते हैं वो निकल जाते हैं। तो इस कारण से जूस जो है वो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, ना कि कम करता, क्योंकि फाइबर नहीं होगा, वो मैनेज नहीं कर पाएगा। इसलिए डायबिटिक लोगों को फ्रूट जूस पीने की बजाय मौसमी फल ही खाने चाहिए। फिर एक बात आती है कि हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखें जब हम फल खाते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखें, फल को भोजन के साथ ना खाएं, हमेशा ताज़े फल ही खाना चाहिए। कटे हुए फल जो है वो नहीं खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि कटे हुए जो फल रखे रहते हैं कई बार उनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो ऑक्सीडेशन होने के कारण, अब देखना कटे हुए जो, जैसे आपने सेब देखा होगा, तो उसका ऑक्सीडेशन होने के कारण वो ब्लैकिश जो है वो कलर हो जाता है, तो हमें नहीं खाना चाहिए वो फल जो है उसी समय काटें जब आप उन्हें खाना चाहते हैं। देर तक काट कर रखने से उसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और जो है हम चीज़ें देखेंगे जिनको हम खा सकते हैं, जैसे जौ हो गया, मूंग दाल हो गई, अलसी हो गई, चना हो गया, गेहूं हो गया, वुड एप्पल जिसको कैथ कहते हैं, आंवला अभी बताया था मैंने, जामुन हो गया, परवल हो गया, करेला, बिटर गार्ड, ये तो बताया ही जाता है कि आप अगर करेले का जूस पीते हैं तो आपका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रहता है। गाजर, कैरेट बहुत अच्छा सोर्स होता है, शलगम, इसके अलावा आपने देखा होगा कीवी जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है जब आप इसमें खाते हैं। अब बात करेंगे कुछ हम डायबिटीज डाइट चार्ट की। कुछ लोग जो है वो डायबिटीज डाइट चार्ट जो है वो चाहते हैं कि आप हमें बताएं किस प्रकार से हम कब जो है वो खाएं। तो ये सब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सुबह आप क्या क्या खा सकते हैं, नाश्ते में आपको क्या खाना है, इसके बाद दिन के खाने में आपको क्या खाना है, दिन के स्नैक्स यदि आपको खाने की आदत है तो आप क्या खाना है, ठीक है। फिर इसके बाद रात के खाने में आपको क्या खाना है। तो ये सब अलग अलग जो है वो आपको डाइट जो है वो दिख रहा है, डाइट चार्ट दिख रहा होगा, आप कब क्या खा सकते हैं और कब क्या नहीं। तो आप इस पे देख के
समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।